साधकों, स्वागत है आपका माँ बगलामुखी साधक परिवार में। आज जो हमारे जितने भी यजमान हैं उनके द्वारा बार बार एक ही कमेंट्स आ रहा है, जो वीडियो देख रहे हैं उनका, कि या तो बिच्छू मंत्र हो या अन्य कोई मंत्र हो, साधना से रिलेटेड मंत्र हो, है ना, भक्ति से हो, तो कैसे पता चलेगा कि वो साधना में सफलता मिली है या उस मंत्र में सफलता मिली है ना। उनके मन में संशय ही रहता है कि हमने जो मंत्र सिद्ध किया है वो मंत्र सिद्ध हुआ या नहीं हुआ, वो कार्य करेगा या नहीं करेगा। उदाहरण के लिए बिच्छू मंत्र ही ले लीजिए। अभी उसी वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि कैसे पता चलेगा कि बिच्छू मंत्र सिद्ध हो गया काटने के बाद। नहीं, मैं आज आप लोगों को सभी को इस वीडियो के माध्यम से स्पष्ट बताना चाहता हूं कि कोई भी वीडियो हो, किसी का भी वीडियो हो, आप उसे पूरा देखिए। पहली बात, बीच में क्या होता है उसे आप आगे बढ़ा देते हैं तो बीच में कोई ऐसी बातें होती है जो छूट जाती है। आप पूरा वीडियो देखिए शुरू से लेके आखिरी तक, तो आपको एक एक पहलू समझ में आ जाएगा। रही बात है, मैं आपको साधना सिद्धि या मंत्र सिद्धि की बात बताना चाहता हूँ। बहुत सारे जो चैनल पे हमारे परिवार में जुड़े हैं, वो इनका एक सवाल जो था वो था कि विशेष दिन कौन सा, अमावस्या के बाद विशेष दिन। भाई, जो विशेष दिन होते हैं जैसे कि अमावस्या हो गया, पूर्णिमा हो गया, ग्रहण काल हो गया, है ना, या कोई पुष्य नक्षत्र हो गया, या कोई सा नत्रक्ष है जिसमें साधना करनी है, वो विशेष पल होते हैं, एक क्षण होता है। अमावस्या की रात्रि में जो भी शक्तियां उग्र हो जाती है, इसलिए उस दिन आप कोई सा भी मंत्र जाप करेंगे वो चैतन्य हो जाएगा। अब आप बोल देते हैं किस समय, शाम को बैठ गए, नहीं, साधना करने का समय होता है जो मैं आपको अगले वीडियो में पूर्णतः बताऊंगा कि किस समय से किस समय तक 4 पहर होते हैं और 4 पहरों में आपको किस प्रकार से कौन सी साधना करनी चाहिए, है ना। आप किसी भी टाइम साधना को लेकर बैठ जाते हैं, उचित समय नहीं होता है। भाई, शक्तियों का आने का समय होता है, उन समय में जिस समय में शक्तियों को आपको साधना चाहिए उस समय आप दूसरे कार्य में लग जाते हैं, और जो समय आपको साधना नहीं करनी चाहिए उस समय में आप मंत्र जाप कर देते हैं। तो कैसे आपको साधना फलीभूत होगी, पहली बात। दूसरी बात, आप कोई सी भी साधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो इस चीज का विशेष ध्यान दीजिए कि आपको उस मंत्र के प्रति, उस साधना के प्रति, जिस देवी देवता की, जिस इष्ट की आप साधना करने चाहते हैं, उसमें आपका पूर्ण विश्वास होना अनिवार्य है। अन्यथा आप कितने भी अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, ग्रहण काल में साधनाएं कर लीजिए, मंत्र सिद्ध कर लीजिए, आपका मंत्र कार्य नहीं करेगा। सिद्ध हो जाएगा लेकिन कार्य नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कि आप उस पर आपका पूर्ण विश्वास नहीं है। ठीक है, ये बात हो गई बिच्छू मंत्र पे। बिच्छू मंत्र में मैंने यही बोला है कि आपको उस पर पूर्ण विश्वास करना पड़ेगा, कार्यगर सिद्ध होगा, है ना। क्योंकि मैं अपने मन की बात बताता हूं कि मैंने जब मंत्र सिद्ध किया था तो मैंने कभी उसका ऑनलाइन उपयोग नहीं किया था। तो मेरे मित्र हैं, उनको जो बिच्छू से काले बिच्छू आता था, मैन बोलते हैं, उसने डस लिया उसे। मुझे फोन किया, मैं थोड़ा बिजी था, उठा नहीं पाया। मैं जैसे उठा, मैं क्या हो गया, बोले मुझे मैन ने काट लिया, भैया उतार दो। तो मैंने कहा भैया, मैंने अभी तक उस मंत्र का ऑनलाइन उपयोग नहीं किया है, झाड़ेगा कौन भाई। आप यहाँ होते मैं उसको उतार दूंगा, लेकिन वहां कैसे? तो उसने मुझे एक ही बात बोली, आप तो वहां से उतारिए, मुझे आप पे पूर्ण विश्वास है, आप उतार दोगे, और मुझे मेरे मंत्र और मेरी माता पे पूर्ण विश्वास था। मैंने कहा ठीक है, आप जो कंडे आते हैं, उपले आते हैं, उसकी राख उठाइए, किसी लाउड स्पीकर पे मोबाइल रखिए, जैसे मैं मंत्र बोलूंगा वैसे उसको नीचे उतारते जाइए। मैंने मंत्र 108 बार बोला, उतारता गया, पाँव में जो बंधन लगा था बंधन खुलवाया, उतारता गया 108 बार, उसको 3 बार, उसके बाद नीचे जमीन में उसको ठुकवाया। बोले भैया बहुत आराम। मैंने कहा आराम है लेकिन डॉक्टर को दिखा लेना है, क्योंकि मैंने ऑनलाइन किया है।
ठीक है, तो ठीक है मैं दिखा लूँ। उसने डॉक्टर को नहीं दिखाया और मैंने शाम को मैंने फ़ोन लगाया, भाई क्या दिक्कत है, हुआ कि नहीं है? तो बोले भैया बिल्कुल मेरा सही हो गया। तो ये होता है मंत्र के प्रति विश्वास होना और आपके प्रति विश्वास होना उसका, तो कोई भी मंत्र आपका चलेगा। अन्यथा आप कितनी भी साधनाएं सिद्धि कर लीजिए, कोई भी मंत्र आपका कार्यगर सिद्ध नहीं होगा। दूसरी बात, बहुत सारे लोग उच्चाटन हो जाता है, साधना करने बैठते हैं। अब मैं एक बात आपको इसमें भी स्पष्ट कर देता हूं, मैंने बहुत सारे वीडियो में आपको बता दिया गया था कि आप कोई सा भी मंत्र यूट्यूब से उठाकर, किताब से उठाकर साधना न करें, निवेदन है। क्योंकि सारे मंत्र कीलित होते हैं। सिर्फ और सिर्फ गुरु मुख से आपको मंत्र मिला है या गुरु द्वारा दिया गया है, उसी मंत्र की आप साधनाएं करें। एक यजमान का मेरे पास फोन आया है, मैसेज भी आया है, आप चाहे तो अगर जिसमें पूछेंगे बता दूंगा। उन्होंने पूछा मैं परेशान हूँ, मेरी दुकान बार बार बंद हो रही है। मैंने कहा ठीक है, मैंने क्या करते हैं, उसने लिख दिया गणपति भगवान की 3 माला, गुरु भगवान की 3 माला, शिव भगवान की 3 माला, बजरंग बाण का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, क्रीम मंत्र का जाप। तो मैंने बोला भाई तुमको इतना किसने करने के लिए बोला? बोले मेरे मन से कर रहा हूँ। तो मुझे बताइए, मन से कौन सी शक्ति को आप आह्वान कर रहे हो भाई? एक ध्यान रखिए एक चीज का, जीवन में आप सभी एक सदे सब सदे सब सदे सदे न कोई। एक ही साधना कीजिए, किसी को भी इष्ट मान लीजिए। इष्ट नहीं है, आप इष्ट का पता करना है कि मेरे इष्ट कौन है ना, जिसकी मैं साधना करूं, जो मेरे सामने खड़े हैं लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो हमसे संपर्क कीजिए, हम बताएंगे आपके इष्ट देवी देवता कौन से हैं, है ना, उसकी आप साधना कीजिए, जीवन में उन्नति मिलेगी। लेकिन नहीं, आप तो यूट्यूब बोलते हैं व्यापार उन्नति, ये मंत्र कीजिए, कर दिया। जबकि नियम यह है कि 1.25 लाख तक कोई सा भी मंत्र हो आपके लिए किलित ही रहेगा, चाहे वो चैतन्य मंत्र हो। जब तक आप उस मंत्र का श्रद्धा भाव से 1.25 लाख मंत्र जाप नहीं कर लेते हैं, वो मंत्र आपके लिए किलित रहेगा, फलीभूत नहीं रहेगा। जब आप 1.25 लाख मंत्र जाप कर लेंगे तो वो मंत्र आपके लिए सिद्ध और चैतन्य हो जाएगा, उसके बाद वो कार्य करेगा। आप 1 माला 3 माला 5 माला कर रहे हैं तो कब तक चैतन्य होगा? संकल्प लेकर उस मंत्र की सिद्धि और चैतन्यता का संकल्प लीजिए इष्ट देवी के सामने, और फिर मंत्र को आप जाप कीजिए 1.25 लाख। 9 दिन 11 दिन नवरात्रि हो या अन्य किसी दिन से आप ले सकते हो, गुरुवार हो गया, रविवार से हो गया, है ना, तो आपका वो मंत्र चैतन्य हो जाएगा और फिर आप उस मंत्र के प्रति कार्य कर सकते हैं। उस मंत्र से बड़ा सा बड़ा कार्य आप कर सकते हैं। मंत्र एक रहता है लेकिन उसके अनोखे कार्य रहते हैं। लोग क्या समझते हैं, इस भी देवी को साध लूं, उस देवता को साध लूं, उस देवता से ये हो जाएंगे, इस देवता, नहीं, ऐसा नहीं होता। आप किसी भी एक शक्ति को साध लीजिए। जब आप एक शक्ति को साध लेंगे तो आपके पास अनेकों शक्तियां सामने आके खड़ी हो जाएगी उस शक्ति के दम पर। जब आप आह्वान करेंगे, जिस भी शक्ति का आपने साधना की है, सिद्धि प्राप्त की, उस माता से, उस देवी देवता से आप प्रार्थना करेंगे कि मुझे वो कार्य करना है, माता मेरा कार्य कीजिए, तो वो जिस देवी देवता के अंडर आएगा वो आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। आप अपना कार्य बताइए, उन्हें भोग दीजिए। भोग किस प्रकार से दिया था वो पता नहीं है ना, तो पहले वो पता कीजिए। एक निपुण गुरु की राय लीजिए, जो गुरु आपको सही मार्गदर्शन दे सके। मेरा इतना निवेदन है। दूसरी बात है कि साधनाएं करते हैं लोग, जो भी व्यक्ति साधनाएं करते हैं वो विफल हो जाते हैं, कुछ दिनों को उच्चाटन हो जाता है ना, साधना सिद्धि नहीं होती है, उसे छोड़ देते हैं। उसका कारण क्या है पता है आपको? नहीं पता है। क्यों? कि आपके पास जो गुरु है वो समर्थ नहीं है, समर्थवान नहीं है। क्या होता है कि साधना विफल क्यों होती है? बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं डेली मंत्र जाप करता हूँ, पूजा करता हूँ, लेकिन मुझे कोई असर नहीं होता, मेरे में समस्या ही। तो समस्याएं क्यों रहती है कि सभी लोगों के अंदर मलिनता रहती है, गंदगी रहती है। मलिनता कैसे? मसान संसान में कोई चीज़ आके चिपक गई है ना, कोई मलिनता आके शरीर में चिपक गई आपके, तो वो चीज़ दिखती नहीं है। उनको अपने शरीर से भोजन मिलता रहता है, आप जो खाते हैं वो नुकसान नहीं देती है ना, वो अपने शरीर से भोजन लेती रहती है। जब भी मंत्र जाप करते वो खा जाती है, पूजा पाठ करते वो खा जाती है। तो आपके मंत्र जाप ऊर्जा कैसे बढ़ेगी? इसलिए बोला जाता है सर्वप्रथम अगर आप किसी साधना सिद्धि कर रहे हैं
तो गुरु बनाइए। गुरु द्वारा आपको देखा जाएगा दृष्टि द्वारा कि आपके ऊपर कोई तंत्र है, बंधन लगे हैं, मारण है, मोहन है, सम्मोहन, उच्चाटन है, मलिनता है, गंदगी क्या है। जब देखी जाएगी उसे आपके शरीर को स्वच्छ निर्मल तंत्र से किया जाएगा। उसके बाद आप एक माला भी करेंगे ना, उसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। अभी आप तंत्र है, किसी ने तंत्र मारा है, किसी ने बंधन लगाया है, लक्ष्मी बंधन है, व्यापार बंधन है, परेशान हो रहे हैं, और मंत्र जाप मैया का मंत्र मैया आएगी कहाँ, मैया तो बंधन में, आपकी लक्ष्मी आपके पास नहीं है, तो कैसे आप फलीभूत होंगे भाई। व्यापार में नुकसान कब होगा, जब आपका बंधन ही लगा है, तो कैसे होगा। आप ऑनलाइन कटवाते हैं, है ना, आप ऑनलाइन कटवा लीजिए। एक पहले तो मैं एक ही बात बोलूंगा, सर्वप्रथम एक गुरु बनाइए आप, जो आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं, आपकी सारी समस्याओं को दूर कर सकते। बिना गुरु के आप कोई सी भी साधना कर लीजिए, चाहे भोले भगवान हो, माता रानी हो, किसी की भी, जब तंत्र है तो पास में ही नहीं आएंगे। क्यों? अब आप बोलेंगे इसका जवाब मैं आज ही दे देता हूँ कि क्यों, भोलेनाथ छोटे हैं क्या, माता छोटी है क्या, तंत्र कैसे, भूत प्रेत बड़े? नहीं भाई, भूत प्रेत भी भोलेनाथ भगवान के सहयोगी सहपाठी हैं। हनुमान जी के नीचे बहुत सारे तंत्र मंत्र भूत प्रेत हैं। तो क्या होता है कि जब कोई किसी चीज की आण दे के भेजता है तो वह चीज माता भी बंधन में रुक जाती है। अगर मैं किसी माता का सेवक हूं तो मैया को बोलूँ माता मेरा फलाना काम है, उसका काम बंद कर दीजिए, उसका ये कर दीजिए, तो माता वो काम करेगी। क्यों? कि भूत जाएंगे, प्रेत जाएंगे, लेकिन उसे कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि माता की आण है, माता शासन करेगी। इसलिए इन बातों को अच्छी तरह से समझ लीजिए भाई कि आपको सर्वप्रथम एक गुरु बनाइए। और अगर आप पूजा पाठ साधनाएं मंत्र सिद्धि करना चाहते हैं या जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहिए, तो आपको एक ही बात बोलूंगा कि एक जो गुरु है वो गुरु बनाए। आप भोले भगवान को गुरु बना लेते हैं, अन्य किसी पंडित जी गुरु बना लीजिए, लेकिन वो सक्षम है क्या? आपके तंत्र से निजात दिला सकते हैं? नहीं। भोले बाबा भंडारी है। तो गुरु, जीवित गुरु बनाइए, सक्षम गुरु बनाइए, आपके कार्य सफल होंगे, सारी चीजें आपके अनुकूल होगी। सबसे पहले तंत्र शरीर से हटा, मलिनता शरीर से हटी, आप आगे बढ़ने लग जाओगे, बंधन कटे। आज जितने भी कमेंट्स हैं उनके हो सकता है मैंने सारे जवाब दे दिए हैं, है ना। और दूसरी बात, जो यूट्यूब पे कोई भी आके बहुत सारे मोटिवेशन चैनल आपने देखे हैं जहाँ पे आपको मंत्र मिल जाते हैं, इस मंत्र को 11 बार करो, लोम बांधो, तो क्या होता है पता है आपको? बता देता हूँ उसका। मलिनता देखने के लिए ये कीजिए। तो भाई पहली बात, कोई भी व्यक्ति विशेष, चाहे गुरु हो, कोई भी हो, जो भी मंत्र वीडियो के माध्यम से बताता है ना, जैसे मान लो मैं बागेश्वर धाम बालाजी की बात करूँगा, वो जो भी मंत्र आपको बताते हैं, जब आप उस क्रिया को करेंगे, है ना, उन्होंने बताया है उपाय आपको कि आप ऐसा कीजिए, आपका ये होगा, तो उस समय क्या होता है पता है? कौन शक्ति आगे काम करती है? उनकी शक्ति आगे यहाँ कार्य करती है। ठीक है, उनमें इतनी चेतना है, इतनी ऊर्जा है, इतनी पावर है, जो बोल सकते हैं बाबा की महिमा है। वो बाबा आते हैं और बाल हमन आके आपका कार्य करके जाते हैं। समझे? ऐसे काम नहीं होते हैं। कोई दिव्य पुरुष या कोई महात्मा संत आपको कोई मंत्र देता है कि इससे काम कीजिए, तो मंत्र काम नहीं करता, उस महात्मा की, दिव्य पुरुष की शक्ति काम करती है उस मंत्र में, है ना। जो भी यूट्यूब पे वीडियो दे देते, उठा के दे देते, ये मंत्र जाप कीजिए, तो उसके बाद शक्ति कहाँ है भाई? उसकी चेतना, जो मंत्र देता है ना, उसकी शक्ति से मंत्र चलता है। ठीक है, अगर मैंने कोई से उठा के मंत्र आपको दिया है ना, तो मेरी शक्ति से वो मंत्र चलेगा। जब मंत्र जाप करोगे, मेरा वीडियो देख के कोई मंत्र जाप करोगे, तो मेरी शक्ति से वो मंत्र चलेगा। इसलिए मैं वीडियो में मंत्र नहीं देता हूं, जो मंत्र देना है वही मंत्र देता हूं। जो मंत्र मेरी शक्ति से चलेगा वो मंत्र मैं नहीं देता हूं बिना गुरु के, है ना। क्यों? कि जब आप जाप करना चालू हो जाओगे, मेरी शक्ति से मंत्र चलेगा, कार्य करने लग जाएगा। तो इसलिए मैं कोई भी मंत्र है डायरेक्ट किसी को भी यूट्यूब पे नहीं देता हूं। जो मुझे नहीं देना है, जो देना है वो मैं आपको दे देता हूं, जो नहीं देना है
वो नहीं देता। मंत्र जाप किया, आपको कार्य करना पड़ेगा। कल आपने यूट्यूब उठा के बोल दिया कि मैंने आपने ये मंत्र दिया था, वो मंत्र काम नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा? मैंने जाप के हिसाब से जाप किया था, तो मेरे पास जवाब नहीं रहेगा। इसलिए हम कोई भी मंत्र आपको नहीं देते हैं। अब साधना सिद्धि के लिए जो मैंने आपको बातें बताई है, कोई भी साधना करे, सिद्धि करे, है ना, तो आप सर्वप्रथम अपना तंत्र कटवाइए और एक साधना कीजिए, किसी भी एक की, सबकी साधना न करें, है ना। उपाय कीजिए, साधना न करें। मंत्र जाप में ध्यान दीजिए, मंत्र जाप भी विशेष एक सिद्धि के लिए कीजिए, एक की कृपा प्राप्ति के लिए कीजिए। अब आप ही देखिए, मैं एक बताता हूँ, एक उदाहरण ले लीजिए। आप मैं बताता हूँ, माता दुर्गा की आप साधना करने चालू कर दी, आपने रोज 3 माला कर दी, 5 माला कर दी, 11 माला कर दी, 21 दिन, 51 दिन, 90 दिन, 1 साल मंत्र जाप किया गया, तो 1.25 लाख मंत्र हुआ। बीच में छोड़ दिया, आज गैप, कल गैप हो गई। माता प्रसन्न हो रही है आपसे, माता भोग मांग रही, बेटा मेरे को ये भोग चाहिए, आपको दिखता नहीं तो कहाँ से भोग दोगे? माता बोल रही है, बेटा ये टूटी हो रही, इसमें ये कर ले, आपको दिखता नहीं, आप तो कर रहे हैं और बोले मैं तो माता की साधना कर रहा हूँ माता। तो उसके लिए क्या होता है? गुरु होता है। दूसरा, अरे यार दुर्गा माता मेरी सुनने के लिए, किसी ने बोल दिया बजरंग बली को पता नहीं, बजरंग बली का ये मंत्र आप इंतजार पर आपको कार हो जाए। आपने दुर्गा माता आपके घर के बाहर गेट पे खड़ी है माता आने के लिए, है ना, कि अब मैं आ रही हूँ अंदर, आपने दुर्गा माता को छोड़ के दूसरी माता को पकड़ लिया। चलो बोले चामुंडा माता, माता के स्वरूप एक है, लेकिन अलग अलग स्वरूप, माता एक ही है, स्वरूप भी एक ही है ना, लेकिन माता के जो स्वरूप अलग अलग, माता ने जो निर्माण की 36 करोड़ देवी देवताओं का निर्माण किया, अलग अलग कार्य करने के लिए किया हुआ है ना, माता ने अलग अलग रूप धारण किए हुए हैं। अब आपने माता दुर्गा को छोड़ के माता चामुंडा को पकड़ लिया, चामुंडा माता का मंत्र चालू कर दिया। दुर्गा माता रास्ते में आई थी, घर के पास है, वापस चली गई, बोले इसने मेरे को छोड़ दिया, विश्वास ही नहीं। ठीक है, आपने चामुंडा माता का मंत्र चालू कर दिया, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना मंत्र जाप किया, फिर लगा रहे चामुंडा माता आ गई। फिर किसी ने बोला अरे यार चामुंडा माता जो भैरव जी तेरा काम कर देंगे, आपने भैरव जी का मंत्र उठा लिया, चामुंडा माता गेट पे खड़ी थी, वो चली गई। फिर भैरव जी का बुला लिया, भैरव जी माता, अब भैरव जी नाराज है, बोले माता मेरी माँ को तूने गेट पे से भगा दिया, अब मुझे बुला रहा है, मुझे भी बीच में छोड़ के भगा देगा, तो वहां पे बंधन लग जाएंगे आपके। तो इसलिए बोलते हैं कि कोई भी मंत्र जाप करने से पहले या साधना सिद्धि करने से पहले गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु बनाइए जिसके पास दृष्टि हो, है ना, या माताओं की सिद्धि प्राप्त हो, कोई भी गुरु हो सकता है। अब बागेश्वर बालाजी धाम है, उन्हें अपना गुरु बना सकते हैं, जाके गुरु धारण कर सकते हैं, है ना। लेकिन क्या होता है कि वही गुरु बनाइए जो सक्षम हो, आपकी समस्याएं सुन सके, समस्याएं देख सके। आप फोन लगाए, आप बात करें कि गुरु जी मेरी ये समस्या है, क्या हो गया, तंत्र है, क्या हो गया, तो देख के गुरु बता देगा कि आपके तंत्र है बेटा, ठीक है, 2 लोग उठाए काट के फेंक देगा, चलो बेटा क्लीन हो गया। तो ऐसे गुरु बनाए, है ना। अब साधनाओं की बात जो मैंने बताई आप लोगों के सबके समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से साधना करनी, किस प्रकार से मंत्र करने। किसी भी एक देवी देवताओं को अपना इष्ट बनाइए, उसकी साधना कीजिए, जब तक कीजिए जब तक वो आपके सामने खड़ी ना हो जाए। और खड़ी कौन कर सकता है? गुरु। बिना गुरु के माता आपके सामने भी खड़ी है, आपकी दृष्टि देख कैसे पाओगे आप? कोई बंधन लग रहा है, क्योंकि साधना करने से पहले, माताओं से पहले गण आते हैं, गण आपको परेशान करने लग जाएंगे। फिर दूसरी बात एक कहना भूल ही गया, आपके शरीर में मलिनता है तो प्रेत आ जाएंगे, आप मंत्र जाप करोगे, आप हिलने लग जाओगे, आपको दिखाई देगा, है ना, और वही आपको डराएंगे, चमकाएंगे, भयभीत करेंगे, आप पसीना पसीना हो जाओगे, उच्चाटन हो जाएगा, नहीं करना है, अब नहीं करना है, तो आप वहाँ छोड़ दोगे। तो वही होता है गुरु साधनाओं में। बहुत सारे लोग देखे होंगे आपने, 1 साल में निपुण हो जाते हैं, 6 महीने में निपुण हो जाते हैं, 3 महीने निपुण हो, कोई सालों साल भक्ति करता है, कुछ भी नहीं। तो ये सिर्फ गुरु की महिमा है। आपने एक सुना होगा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका अर्थ क्या होता है? क्यों गुरु की इतनी महत्व दी गई है? इसी कारण। तो आशा करता हूँ जो मेरे द्वारा आपको जानकारी दी हो गई है वो आपको अच्छी लगी हो। और भी अगर आपको कोई समस्या है तो जो व्हाट्सएप नंबर फ्लैश होता है उस पर आप मुझसे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दूँगा, है ना। तंत्र संबंधित कोई चीज़ें हैं कि तंत्र है, घर में परेशानी है, बाहरी बाधा है, अन्य कोई समस्या है, तो उसके लिए भी
आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, सारे कार्य आपके किए जाएंगे। ठीक है, ये आपको अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। माँ बगलामुखी सागर परिवार से अपने मित्रों को, सहयोगों को जरूर जोड़िएगा, जिससे अच्छी बातें, अच्छी चीज़ें जो आपको जानकारी होनी चाहिए वो आपको प्राप्त हो सके। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जय गुरुदेव, जय माँ बगलामुखी।